थोड़ा झिझक है मुझे पेज तो सेकंड टाइम है मेरा ही। ज़रूरी नहीं कि माएँ ही जन्म देती हैं, महिलाएं जन्म देती हैं बच्चों को, एक कलाकार भी जन्म देता है। और मैं भी 2 हफ्ते से उम्मीद से था, आज डिलीवरी का समय लिख करके बैठा हूँ। अब डिलीवरी के समय दर्द ज़्यादा होगा, डर ज़्यादा है मुझे। मेरा सेकंड टाइम है, ये मैं सोची था जब अंदर से मैं आपको से सुझाव देने लगा। एक किस्से के मार्फत मैं आपको सुझाव देता हूँ कि मुल्ला नसरुद्दीन को आप आए यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, मैं नहीं आ पाया। और जब परफॉर्म करके गए तो मैंने उनसे पूछा कि ये माइक थोड़ा आवाज़ कम आ रही शायद, तो मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा मैंने कि भाई कैसा गया तुम्हारा प्रेजेंटेशन? तो कहना कौन सा वाला, जो मैंने लिखा था वो, या जो प्रेजेंट करके आया वो, या जो अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं ये सब बोल के आता वो। तो मैंने एक सुझाव, युवा होने का अर्थ ये है कि बॉडी के पूरे सेंसर काम कर रहे हैं। उम्र से उसको कोई लेने देना नहीं है, बॉडी के पूरे सेंसर काम कर रहे हैं। उसको कबीर जी ने अपने दोहे के मार्फत बोला भी है कि 10 द्वारे का देहरा, 10 दौरे का देहरा, तामे ज्योति पहचान, मन मक्का, तन काशी, काया काशी जान। हमारे शरीर में 10 छेद होते हैं, मैं उनको सेंसर बोलता हूँ, वही सेंसर होते हैं हमारे। और इतनी 10 सेंसर में से एक सेंसर की वजह से लव जिहाद हुआ। इन 10 सेंसर में से एक सेंसर की वजह से लव जिहाद हुआ। अब पहले हम लव जिहाद के शब्द को समझे, शाब्दिक अर्थ को, कि लव जिहाद होता क्या है। लव का मतलब तो सबको पता है, प्यार होता है, और जिहाद का मतलब होता है संघर्ष। नहीं वाकई में यही है, जिहाद का मतलब संघर्ष ही होता है। कि लव जिहाद का मतलब है प्यार के लिए संघर्ष करना, ठीक है। हाँ, कि लव जिहाद का मतलब प्यार के लिए संघर्ष करना। तो भाई हमारे यहाँ तो लव के चक्कर में लोगों के खानदान उजाड़ दिए जाते हैं, ऑनर किलिंग होती हैं। प्यार को हमारे यहाँ बर्दाश्त ही नहीं कर रहा जाता इंटरकास्ट को, है ना, हिंदुओं के अंदर। तो असल में क्या, वो जिहादी जहाँ से आते हैं वहाँ पे लव के लिए संघर्ष ही नहीं करना पड़ता, इजीली हो जाता है। हाँ, संघर्ष करना ही नहीं पड़ता उन लोगों को, इजीली होता है, सहज से हो जाता है। तो इसलिए वो लव जिहाद यहाँ पे आकर के करते हैं, संघर्ष यहाँ आकर के करते हैं। और दूसरी थॉट है कि आतंकी हमेशा अपने आप को विस्फोट क्यों करते हैं, उड़ाते क्यों हैं, चाहे पेटागन के अंदर या कहीं पर भी अपने आप को विस्फोट क्यों करते हैं। क्योंकि कुरान के अंदर एक पारा है 4.39 पे, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई मुसलमान आत्महत्या करता है तो उसको कांधा न दिया जाए। जो आत्महत्या करेगा उसको कांधा न दिया जाए। तो वो फटते इसलिए कि उनको कांधा न मिले, समेटा जाए। वो मर करके ही इस्लाम को निभा रहे हैं। कि हम लोग काम है ना। अच्छा, ड्रोन हमेशा सर पर उड़ता है ना, ड्रोन हमेशा सर पर उड़ता है। मतलब मोदी जी की सोच को मैं दाद दूंगा, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 4 दिन लग गए थे उनको सिंदूर नाम ऑपरेशन डिसाइड करने में। ड्रोन हमेशा सर पर उड़ता है और सिंदूर भी सर पे लगता है। सिंदूर सर पे लगता है इसलिए ड्रोन से उन्होंने हमला करवाया। अगर सोचिए इस ऑपरेशन का नाम बिछिया या पायल होता तो उनके पिछवाड़े लाल कर दिए होते, उन्हें बंदर बना दिया होता। सही बात है कि नहीं भाई, मोदी जी वाकई में हाई पॉइंट है, उनसे बड़ा तिलिस्मी व्यक्ति कोई नहीं है। तीसरी थॉट है, इसी से रिलेटेड है कि भाई हमारा अगर दुश्मन पड़ोसी है और उसका मकान बन रहा है तो हम उसको ईंटें फेंक के तो नहीं मारेंगे, वो मकान बना लेगा ना, सीधी सी बात है। तो आतंकी क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि चुनाव के टाइम पे आतंकी हमला करते हैं, वो फ़ायदा भाजपा को मिलता है। एंड में मैं एक मार्मिक कविता सुनाऊंगा कि थोड़ी सी थॉट्स। अच्छा, जनरली लव मैरिज बेचारे बुद्धू लड़के ही कर पाते हैं,
उन्हीं की लव मैरिज होती है। जो सयाने रहते हैं वो तो बच निकलते हैं। देखना कभी भी सयाने चतुर लड़के लव मैरिज में नहीं फंसते वो, क्योंकि पुरुष का मनोविज्ञान है अतिक्रमण करना, अटैक करना, हासिल करना। और महिलाओं का मनोविज्ञान है समर्पण करना। जब भाई एक चालक लड़के ने अतिक्रमण कर लिया, अटैक कर लिया, हासिल कर लिया, तो क्या करेगा वो? दूसरा एरिया देखेगा ना, शादी क्यों करेगा? ये ज़्यादा हुई थॉट, मैं अपनी कविता सुना के ख़त्म करूं। एक कविता है, कंफर्ट जोन। ज़्यादातर भोपाल के लोग पहले कहते हैं यार, मैं प्रॉपर भोपाल से रहने वाला हूँ, ज़्यादातर भोपाल के लोग कहते हैं यार कोई पैसा कमाने का तरीका बताओ यार। तो अपन कहते हैं यार ऐसा करो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो। कहते रहने दो यार, भाड़ में जान दो यार माकड़ा, अपन ऐसे सुकून में कंफर्ट जोन से निकलने नहीं चाहते वो। तो कंफर्ट जोन में सबसे ज़्यादा बेहतर जो कंफर्ट जोन है वो है माँ का गर्भ। माँ के गर्भ से बड़ा कंफर्ट जोन संसार में कहीं नहीं है। वहाँ पे खुद कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ अचानक से होता रहता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल रहा होता है। तो ये मेरी जो कविता है एक ऐसे बच्चे की परिकल्पना है जो गर्भ में पल रहा है, और जब गर्भ से उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो वो उसको अपने संघर्ष का समय समझता है। तो एक्सप्लेन करता हूँ उसको। चारों ओर खारा समंदर था। जनरली समझ पाओगे, थैली रहती है खारे पानी की रहती है। चारों ओर खारा समंदर था, ये बात तब की है जब मैं माँ के अंदर था। चारों ओर खारा समंदर था, ये बात तब की है जब मैं माँ के अंदर था। ना खाने की फिक्र, ना खाने की फिक्र, ना चिंता जागने की। ना खाने की फिक्र, ना चिंता जागने की। ना मैं कैदी था और ना मैंने कोशिश की भागने की। ना मैं कैदी था और ना मैंने कोशिश की भागने की। संभालते थे मुझको माँ के दोनों हाथ, संभालते थे मुझको माँ के दोनों हाथ। पल पल हर श्वास की माँ के साथ। मेरा सब कुछ मजे में चल रहा था, मेरा सब कुछ मजे में चल रहा था। मैं माँ के गर्भ में पल रहा था। अब डिलीवरी का टाइम आया, सब कुछ आराम से चल रहा है कि एक दिन अचानक कुछ हलचल सी होने लगी। एक दिन अचानक हलचल सी होने लगी। मैं स्तब्ध था, मैं स्तब्ध था और माँ रोने लगी। एक दिन अचानक कुछ हलचल सी होने लगी, मैं स्तब्ध था और माँ रोने लगी। माँ की हर आवाज मुझ पर बीतती थी, माँ की हर आवाज मुझ पर बीतती थी। मैं विस्मित था और माँ चीखती थी। मेरी आंखें बंद थी। अब मैं छोटी टाइम के, मेरी आंखें बंद थी, मुझे ना कुछ दिखाई दिया। मेरी आंखें बंद थी, मुझे ना कुछ दिखाई दिया। मेरा रोना मुझे पहली बार सुनाई दिया। मेरी आंखें बंद थी, मुझे ना कुछ दिखाई दिया। मेरा रोना मुझे पहली बार सुनाई दिया। मेरे रोते ही लोग हंसने लगे, मेरे रोते ही लोग हंसने लगे और खुशियों के महाने समय कटने लगे। रोती माँ का चेहरा देख, एक बच्चे की परिकल्पना कि भाई मैं माँ इतनी तकलीफ में, तो चेहरा तो देख लूं कैसी कैसी नहीं। तो रोती माँ का चेहरा देखने मेरी हसरतें नजर भर भरा रही थी। रोती माँ का चेहरा देखने मेरी हसरतें नजर भर भरा रही थी। मगर माँ तो लेटी लेटी मुस्कुरा रही थी। मेरी हसरतें मुस्कुरा रही थी, पर माँ तो लेटी लेटी मुस्कुरा रही थी। मानो मेरी आंखें खुशियों का पालना झूल रही, मानो मेरी आंखें खुशियों का पालना झूल रही। माँ तू इतनी जल्दी दर्द भूल गई।